गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय जजमेंट सीरीज। आज हम जो केस करने जा रहे हैं इट इज रिगार्डिंग टू थिंग्स। वन इज द हवाला ट्रांजैक्शन, सेकेंड इज द रोल ऑफ सीबीआई एंड थर्ड इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप पॉलिटिशियंस इन वन ऑफ द फेमस केस ऑल्सो नोन एज जैन डेयरीज केस। So it is a case VINEET NARAIN versus Union of India case. जिस केस में एक हवाला ट्रांजैक्शन हुई थी एंड जिसमें जब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करने लगी केसेस में, देन सीबीआई फाउंड कि उसमें बहुत से पॉलिटिशियंस का नाम भी है, बहुत से इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज का नाम भी है एंड जैन डेयरीज को, सुरेंद्र जैन, उनको बचाने के लिए यहाँ पर पॉलिटिशियंस ने उनकी इन्वेस्टिगेशन को रुकवाया एंड उनके फेवर में केस को करने को पुश करा। सो फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा अंडर आर्टिकल 32 एंड उसमें एक एसएलपी भी डली 136 थे उसमें एंड प्लस 142 आर्टिकल। द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल एंड बाउंड ऑन द लोअर स्टेट्स। तो यहां पर विनीत नारायण केस हुआ हमारे यहाँ। सो लेट्स स्टार्ट। अब इस केस की थोड़ी सी आपको पहले बैकग्राउंड बता देता हूं आपको। एक अशरफ हुसैन जो कि एक टेररिस्ट थे, एक हिजबुल मुजाहिदीन जो आपको पता होगा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो अरेस्ट हुए दिल्ली में एंड जब उनको इंटेरोगेट किया तो पता लगा कि उनको हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू, मतलब बाहर से पैसा आ रहा है। हवाला मतलब इट इज अ हॉट मनी जिसका सोर्स नहीं पता है, बाहर से आ रहा है, ठीक है, जिसका कोई यहां पर बेसिक सोर्स नहीं है। ओके, तो वहां से आ रहा था विद द हेल्प ऑफ सुरेंद्र कुमार जैन एंड हिज फैमिली। इनकी हेल्प से हवाला ट्रांजैक्शंस हो रही थी एंड सब्सिक्वेंटली इन सीबीआई को इंटेरोगेशन के लिए बुलाया गया एंड सीबीआई ने एज यूजुअल रेड डाली एंड जब उन्होंने सुरेंद्र कुमार जैन और ब्रदर्स के फैमिली के ऊपर रेड डाली तो उन्होंने देखा कि वहां पर बहुत सी इंडियन और फॉरेन करेंसी पड़ी हुई है, ठीक है, जो सीज करी उन्होंने। प्लस वहां पर उनको 2 डायरीज मिली और 2 नोटबुक्स मिली, वो भी यहां पर सीबीआई ने सीज कर ली। अब सीबीआई ने क्या करा, जब ये सब कुछ, तब तक ये लग रहा था कि सीबीआई यहां पर ट्रांसपेरेंसी लेकर आने वाली है, बट सीबीआई ने सडनली वहां पर प्रोबिंग केस को रोक दिया एंड कहा कि जो ये डेयरीज हैं और जो ये जैन ब्रदर्स हैं इनको आगे इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा। एंड यहां पर जो सीबीआई के ऑफिसर्स थे जो यहां पर इन्वॉल्व थे, उनको क्या करा गया, यहां पे ट्रांसफर कर दिया गया फ्रॉम द रूलिंग पॉलिटिशियंस। ओके, पॉलिटिशियंस ने उनको यहां से ट्रांसफर कर दिया। एज यूजुअल हर ब्यूरोक्रेट का ये होता है। बट लेटर ऑन 1993 में एक रिट डली सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 पब्लिक इंटरेस्ट में, वी हैव डन पीआईएल। अब पीआईएल में पिटिशनर ने कहा कि यहां पर जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, सीबीआई, रेवेन्यू अथॉरिटीज हैं, वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं और वो जैन डेयरीज को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर जो टॉप लेवल के पॉलिटिशियंस हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है, यहां पर जो रेवेन्यू अथॉरिटी के ऊपर के ऑफिसर्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है एंड वो जैन ब्रदर्स को बचाना चाह रहे हैं। Allegations were made against the government agencies for not taking in account the illegal transaction of money which was carried out to the हवाला ट्रांजैक्शन, जो कि पता लगा था अशरफ की इंटेरोगेशन के टाइम पर कि उनके पास हवाला के थ्रू पैसे आ रहे हैं। अब जो नेक्सस हुआ यहां पर क्रिएट हाई रैंकिंग पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, क्रिमिनल्स का, कि उनको पैसे आ रहे हैं बट अनलॉफुल सोर्सेज से, जिनका सोर्सेज लॉफुल नहीं है, वहां से पैसे आ रहे हैं एंड उनको इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया जा रहा एंड सीबीआई ने यहां पर एक कंक्लूजन नहीं निकाला। ओके, यहां पर उनको कुछ पनिश करना चाहिए था जो यहां पर गिल्ट कर रहे थे, कमेंट्स को, इस ऑफेंस को कमिट कर रहे थे, बट यहां पर सीबीआई ने कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहां पर ये कहा गया कि ये पॉलिटिशियंस जो हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो यहां पर वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इट वाज एलिजेड दैट the investigation was stopped for the reason of protecting the person who were involved in the case because they are not only powerful but holding a high position। उनकी पोजीशन और वो बहुत पावरफुल है, इसलिए यहां पर सीबीआई एक्शन नहीं ले रही है। अब यहां पर क्राइम और करप्शन के बीच में एक जो क्लोज कनेक्शन था वो हमारी सिक्योरिटी के लिए, हमारे देश के लिए, सभी के लिए एक थ्रेट था। डन। एंड सीबीआई यहां पर टोटली अटर फेलियर हो गया था क्योंकि सीबीआई ने यहां पर ऑब्लिगेशन थी उसकी कि वो इंटेरोगेशन करे, बट उसने इंटेरोगेशन करने से मना करा यहां पर एंड यहां पर उन्होंने अच्छे ढंग से इंटेरोगेट करा भी नहीं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द अपर सोर्सेज। एंड यहां पर कहा गया अकॉर्डिंग द लॉ ऑफ लैंड, जो लॉ ऑफ लैंड है
to proceed against every person involved in a crime the same way irrespective of the position। जो हमारा आर्टिकल 14 कहता है कि लॉ के नीचे सब सेम है, सबके सब सेम है, लॉ से ऊपर कुछ नहीं है। सो यहां पर कहा गया कि सीबीआई हैज फेल्ड टू फुलफिल इट्स लीगल ऑब्लिगेशन एंड irrespective of the position, यहां पर सभी के खिलाफ एक तरीके से काम होना चाहिए। The petitioner prayed for certain reliefs. The offences as disclosed in the fact must be investigated according to the law of land। पहले कहा गया कि law of the land जो है आर्टिकल 14 उसके अकॉर्डिंगली यहां पर सब कुछ इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अब कोर्ट ने यहां पर कहा गया द कोर्ट में बी प्लीज टू अपॉइंट सच एन ऑफिसर जिसकी इंटीग्रिटी बहुत है, जिसके ऊपर हम कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, जिसके ऊपर हम बिलीव कर सकते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में रियल सेंस में हेल्प करेगा। ओके, कोर्ट को कहा गया आप उस ऑफिसर को यहां पर अपॉइंट करो। अब कोर्ट को यह भी कहा गया कि जो कल्प्रेट्स हैं उनको अकॉर्डिंग विद द लॉ, अकॉर्डेंस विद द लॉ आर्टिकल 14 डील करा जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पोस्ट, उनकी कोई वो ब्यूरोक्रेट है, कोई पॉलिटिशियन है, उनको इरिस्पेक्टिव ऑफ ये डील करा जाए। द कोर्ट में ऑल्सो certain direction ensuring that the evil actions of the government agencies and the high ranking politicians are not repeated in the future। फ्यूचर में ये actions ना हो, ये petitioner ने यहां पर कहा। Thus the case was not concerned with a fair investigation of genderies, ये तो नहीं था, but also the biased free working of the government, कि government biased free हो, कोई भी biasing ना करे, and अगर कोई situation arise करती है फ्यूचर में तो एजेंसीज इस सेम एक्शन को दोबारा से ना अपनाए, ना करे। यहां पर ये सब कुछ कोर्ट के आगे रखा गया। अब यहां सबसे बड़ा मेन इश्यूज क्या उठ रहा था? मेन इश्यू कोर्ट के आगे ये था कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, सीबीआई, ईडी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये अपना जो काम है वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिस पर्पस के लिए इनको कॉन्स्टिट्यूट करा गया है। ये अपना वो वाला काम नहीं कर रहे हैं जो इनको करना चाहिए। सेकेंड, the central government realized that in order to improve the functioning of these agencies, it is essential to conduct in-depth study of selection process। कि भाई जो अभी तक आपको पता होगा इस बार के सीबीआई का जो डायरेक्टर था उसमें भी प्राइम मिनिस्टर की चॉइस कोई और थी, बट ये कहा गया कि जिसके 6 महीने से कम रह गए हैं उसको सीबीआई का डायरेक्टर ना बनाया जाए। एंड फाइनली जो उस कमेटी होती है जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठते हैं, वहां पर प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्फिडेंट था उनको नहीं बनाया गया। तो सेम यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस पे सवाल उठा, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक एन बोहरा कमेटी बनाई जिसने आगे बताया कि किस तरीके से इनको सिलेक्ट करना है। टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑफ द फॉर्म, द एपेक्स कोड गिव सम डायरेक्टिव गिविंग द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इंपोर्टेंट रोल टू प्ले। एंड इसके बाद से सीवीसी को स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस भी मिल गया। CVC got a statutory status and committee was set up for the selection of Chief Vigilance Commissioner comprising Prime Minister, Home Minister, Leader of Opposition। Leader of Opposition किसे मिलता है? जिसके 10% वोट होती हैं, otherwise जो लार्जेस्ट पार्टी हमारे पास होगी। Okay, it was decided that the appointment be made by the President on the recommendation of the committee immediately। अभी की अभी। अब सीवीसी को यहां पर ड्यूटी दी गई सीबीआई को सुपरवाइज करने के लिए, उनके वहां पे ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए। द गवर्नमेंट विल रिमेन आंसरेबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ सीबीआई, बट सीबीआई विल रिपोर्ट टू सीवीसी अबाउट ऑल द केसेस दैट इज टेक अप टू द इन्वेस्टिगेशन। अब सारे की सारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो सीवीसी को देनी पड़ेगी, सीबीआई को। एंड सीवीसी सब कुछ यहां पर रिव्यू करेगी जो सीबीआई ने भेजा है फॉर द सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स पेंडिंग विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। सो सीबीसी को यहां पर एक अपर एज दे दिया गया था। एंड सीबीसी को कहा था कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंश्योर करना कि सीबीआई ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। Lastly, the CBC was ordered to maintain a separate section in the annual report on CBI functioning once its supervisory function is transferred to it। एक अलग से एक एनुअल रिपोर्ट जाएगी जिसमें सीबीआई की प्रॉपर फंक्शनिंग के बारे में अलग से मेंशन किया जाएगा। अब इन व्यू ऑफ दिस एलिगेशंस एंड इन्वेस्टिगेशन, कोर्ट हेल्ड दैट कि जो करप्शन है यहां पर वो बिगेस्ट थ्रेट है टू द ह्यूमन राइट्स, एंड वो कहा गया कि ये डेट्रीमेंटल है कंट्री के लिए। देयरफॉर द कोर्ट यूजिंग द पावर ऑफ आर्टिकल 32 एंड 142 यहां पर जहां पर वो जजमेंट देते हैं, एंड इशू सम डायरेक्टिव्स, कुछ डायरेक्टिव्स इशू करे गए इस केस के बाद रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट एंड द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द सीबीआई।
अब यहां पर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय अ कमेटी हेडेड बाय चीफ विजिलेंस कमिश्नर विद द होम सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी एज इट्स मेंबर। यहां पर चीफ विजिलेंस कमिश्नर उस कमेटी का हेड होगा एंड मिनिमम टेन्योर जो होगा उनका 2 साल का होगा irrespective of their retirement. And the reason is said that so the capable officer must not be ignored because of the fact that he has less than 2 years left for his superannuation. भाई ये ना कहा जाए कि इसके 2 साल से कम रह गए हैं और वो कैपेबल भी है इसलिए उसको सीबीआई का डायरेक्टर नहीं लगाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। The director shall be free to assign any work to an officer within the agency. The director shall be free to constitute a team for investigation and if he wish to make a change, अगर वो चेंज करना चाहता है तो वो चेंज कर सकता है। ओके एंड ये डायरेक्टर की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी चार्जशीट करने की कोर्ट में विद इन द स्टिमुलेटेड टाइम सो दैट एक कांस्टेंट रिव्यू चलता रहे, सो दैट पता लगता रहे कि सीबीआई टाइम टू टाइम काम कर रही है। एंड डायरेक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी टू अप्रेज द ऑफिसर टू मेंटेन देयर एफिशिएंसी एंड एफिकेसी सो दैट वो करप्ट प्रैक्टिस में ना आए, तो डायरेक्टर को ये इंश्योर करना पड़ेगा। ओके एंड जो प्रोसिक्यूशन की यहां पर लिमिट करी गई सैंक्शन करने की वो करी गई यहां पर 3 मंथ कि 3 मंथ के अंदर अंदर आपको प्रोसिक्यूशन पूरा सैंक्शन करना पड़ेगा। 1 महीना एक्सटेंड कर सकते हैं अगर उस केस में कुछ ऐसा केस है जहां पर एडवोकेट जनरल की रिक्वायरमेंट है। ओके अब सीबीआई को ये गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी किसी भी सीजर्स में या फिर रेड्स में, जो कि आपने देखा होगा कि जैन डायरीज में ड्यू टू द करप्शन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पॉलिटिशियंस सीबीआई नहीं कर पाई थी एंड हर 3 महीने में सीबीआई को एक रिपोर्ट भेजनी है विद रिगार्डिंग टू द ग्रीवेंस, उन्होंने किस तरीके से ग्रीवेंस को सॉल्व किया है सो दैट उनकी फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज ना हो। सो सीबीआई के ऊपर एक गाइडलाइंस आ गई। नेट ईडी, ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सबसे टॉप पर होता है यहां पर ये, एंड यहां पर डायरेक्टर ऑफ द ईडी को कहा गया कि इसके लिए एक एसीसी अपॉइंटमेंट्स कमेटी बनेगी ऑफ द कैबिनेट शैल बी हेडेड बाय चीफ विजिलेंस कमिश्नर, उसमें भी ऐसा था, with the home secretary personnel and the revenue secretary as member. Like the CBI, इसका भी tenure 2 साल का होगा and the transfer of the director before the completion of minimum tenure is possible in extraordinary reasons also. Otherwise उनका ट्रांसफर नहीं होगा अगर extraordinary circumstances नहीं है तो। The director shall be upgraded to the post of additional secretary to the government in order to mark the importance of director post. उनको additional secretary या special secretary की पोस्ट दी जाएगी एंड सारे प्रोसिक्यूशन उनको 1 साल के अंदर विद इन 1 ईयर सॉल्व करने पड़ेंगे। ओके एंड द रेवेन्यू डिपार्टमेंट शैल कंटिन्यूअसली रिव्यू द वर्क ऑफ ईडी एंड अ सेपरेट रिपोर्ट शुड बी गिवन इन अ डिटेल वर्जन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। सेम लाइक सीबीआई, ईडी, इन सब के ऊपर एक सेट ऑफ गाइडलाइंस ला दी इस जजमेंट ने, बिकॉज इस केस में करप्शन और क्राइम दोनों हो रहे थे एंड कोर्ट ने यहां पर कहा कि एक नोडल एजेंसी होनी चाहिए सो दैट ये जो पॉलिटिको ब्यूरोक्रेट क्रिमिनल नेक्सस है, इन तीनों का जो नेक्सस है ये पीबीसी, इसको तोड़ दिया जाए। उसके लिए एजेंसी के हेड बनाए गए होम सेक्रेटरी, ये उसके मेंबर्स थे सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस के, रेवेन्यू इंटेलिजेंस के, एंड इनको हर मंथ में एक बार मिलना था एंड द एजेंसी शैल वर्क फॉर 1 ईयर आफ्टर विच इंप्रूवमेंट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ 1 ईयर एक्सपीरियंसेस। सो दैट इस नेक्सस को हटाया जाए, इसके लिए एजेंसी बनाई जिसको हेड करा होम सेक्रेटरी ने। लास्टली उन्होंने एक प्रोसिक्यूशन एजेंसी बनाई। प्रोसिक्यूशन एजेंसी में बहुत कॉम्पिटेंट लॉयर्स को रखा ऑन द बेस एडवाइस ऑफ अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, यहाँ एक तरीके से ये सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील होता है एंड एडवोकेट जनरल स्टेट में चीफ मिनिस्टर का। एंड दिस लॉयर शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवाइजिंग द सीबीआई ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। ये लॉयर जो है वो सीबीआई को हेल्प करेंगे। द केसेस इन विच एक्यूज इज एक्विटेड, जिसमें कर दिया गया है, मस्ट बी रिव्यूड बाय अ लॉयर ऑफ दिस पैनल इन केस लॉयर एडवाइसेस अदरवाइज द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी मस्ट बी चार्ज। मान लो कि एक्यूज एक्यूट हो गया, उसको लॉयर ने बस दोबारा से उसको जब किया गया, एनालाइज किया गया और यहां पर लॉयर ने एडवाइस कुछ और दी, तो जो ऑफिसर है जिसने एक्विट किया है उसे डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी। आपको पता होगा कि करप्शन की डेफिनेशन क्या है, द डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी इज नोन एज करप्शन। ओके यहां पर आपने देखा इस केस में क्राइम, करप्शन, ठीक है, पॉलिटिशियन, इन सब के नेक्सस को चेंज करने के लिए
बिकॉज सीबीआई की यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट थी, उन्होंने ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। सीबीआई के लिए एक गाइडलाइंस आई गई, ईडी के लिए एक गाइडलाइंस आई गई कि किस तरीके से इनका डायरेक्टर अपॉइंट होगा, क्या सेट ऑफ ड्यूटीज होंगी एंड क्या इनके लिए प्रोटोकॉल होगा। The directive issued under this judgment became the law of the land under Article 141. 141 is the law of land जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वो अब बाउंड होगा हर स्टेट पर। The same has to be adhered to unless any law contrary to it passed. A check on the government agencies was being placed so that the agency fulfill their part of legal obligation and work toward the erosion of corruption. So जो law of the land है उसको upheld करा गया, करप्शन को रोकने के लिए जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज थी उनमें चेंजेस करे गए एंड कहा गया कि ये अब करप्शन फ्री चलनी चाहिए एंड उनके ऊपर एक चेक्स एंड बैलेंसेस रख दिया। ऑल्दो एट प्रेजेंट अब सीबीआई का डायरेक्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड हमारे पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनकी कमेटी के बेस पर बनते हैं, जो कि रिसेंटली अभी आपको पता होगा कि महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस ऑफिसर बने हैं। सो अब एट प्रेजेंट अगर मैं आपको रूल बता दूं तो वो 6 मंथ्स का है कि अगर 6 मंथ से कम रह गए हैं तो उनको सीबीआई या किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी का डायरेक्टर ना बनाया जाए बिकॉज उनकी रिटायरमेंट पास है। सो जैन डेयरी केस वाज अ लैंडमार्क केस जिसमें सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन पर डाउट किया गया एंड फाइनली कोर्ट हैज कम अप विद द गाइडलाइंस रिगार्डिंग द सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द सीबीआई, ईडी एंड अदर एजेंसीज। जय हिंद टू ऑल।